अच्छा नहीं कर पाए। मैं पॉजिटिव हूं और पॉजिटिव ही रहूंगा, याद रखना, हर चीज में सकारात्मकता ढूंढ लेता हूं। जिन बच्चों का अच्छा नहीं हुआ उन बच्चों को मैंने पहले भी बोला था कि आप निराश नहीं होना। भगवान बेतरतीब नहीं है, उसने कुछ ना कुछ जरूर सोच रखा है। आप में से कई बच्चों के ऐसे मैसेज थे कि जो बहुत हताश और निराशा भरे थे कि शायद सब कुछ खत्म हो गया, बहुत मेहनत की। कुछ चीजें मैंने आपको पहले भी बोली थी, मैं आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं। जब से मैंने सेशन शुरू किए मैंने कभी नहीं कहा कि आप ये करो वो करो, मैंने जरूर कुछ चीजें की। सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ नहीं है मैंने कहा। यदि मैं खुद अवनी एजुकेशन ऐप पे खुद कोर्स जारी करता हूं, फिर मैंने आपको कहा सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ नहीं है। मैंने कहा जिस पार्ट को लेकर आपको वेटेज देना है उसको दें। आईसीटी को लेकर बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर आईसीटी आईसीटी, मैंने कहा आईसीटी को छोड़िए एक बार, कुछ नहीं देखना आईसीटी में, सिर्फ देखो तो ओल्ड क्वेश्चन देख लेना। आईसीटी एक ऐसा पार्ट है जिसपे जिसने भी समय गवाया वो पूरा व्यर्थ गया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जीके लगभग वही आया जो ओल्ड आया था, ओल्ड से बाहर जीके नहीं आया। हमने पता नहीं क्या क्या पढ़ डाला था, कोई कह रहा हमारे आया, कोई अरे सभी से आया है जीके। जिसने सही कंटेंट पढ़ा है जीके बाहर ही नहीं गया। मैंने शुरुआत में आपको एक चीज बोली थी, डिफरेंस जो पैदा कर रहा है वो सब्जेक्ट करेगा। कुछ विषयों में सब्जेक्ट बहुत इजी आ गया इसलिए डिफरेंस होने की संभावना नहीं बची। टीचिंग मेथड पे मैंने स्पेशली फोकस किया था कि टीचिंग मेथड को मत छोड़ना, और थोड़ा बहुत डिफरेंस जो जिसने पैदा किया वो साइकोलॉजी ने किया। इसलिए मैंने कहा कि जीत जाएंगे कि मुहिम वाले बच्चे और बच्चों से बहुत एडवांस हैं। हो सकता है आप में से कई बच्चे बहुत गजब की मेहनत की लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर पाए, पेपर की लचीलेपन की प्रवृत्ति को नहीं समझ पाए। क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो हमेशा कोई इनका पैटर्न नहीं होता है, ये बहुत अलग लेवल का पेपर बनाते हैं। और ये जो पेपर आए वो सब बहुत इजी लेवल के पेपर थे। जीके ने कोई डिफरेंस नहीं किया। डिफरेंस किया राजस्थानी भाषा और साहित्य ने, जो नॉर्मली किसी को भी नहीं आ रहा था। अब जो किसी को नहीं आ रहा है वहां तुक्के नहीं लगाने थे। आईसीटी किसी को नहीं आ रहा है, तुक्के नहीं लगाने थे। और बहुत सारे बच्चे इन दोनों पक्षों में उलझ गए और कई 2 साल की मेहनत, कई 4 साल की मेहनत सब खराब चली गई। रियल में एग्जाम जो है वो आपकी इंटेलिजेंस से ज्यादा, मैंने कहा था ना कि पॉजिटिविटी का गेम है। मेरे कम से कम 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कूल लेक्चर में सेलेक्ट हो रहे हैं और उन्होंने पिछले 4 महीने से कोई पढ़ाई नहीं की। वो एसएसटी में एग्जाम देने गए, हिंदी में एग्जाम देने गए और उनके नंबर अप्रत्याशित हैं। आपको बिलीव नहीं होगा कि जिन बच्चों ने एसएसटी और हिंदी को बहुत गजब का पढ़ा, उन बच्चों ने 4 महीने में एक दिन किताब नहीं उठाई और वो चारों जो 20 के 20 बच्चे हैं वो बहुत अच्छे रैंक के साथ सेलेक्ट हो रहे हैं। आप मेरी बात का मतलब समझ पा रहे हैं? जिसका जो विषय था उसमें नंबर कम आ रहे हैं, जो विषय नहीं था उसका पेपर देने गया और उसमें नंबर ज्यादा आ रहे हैं। रीजन क्या था? दबाव नहीं था। ठीक है, कोई प्रेशर नहीं था, कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई चिंता नहीं थी और उन्होंने अच्छा किया। आप में से लगभग बच्चे वही एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए जो स्ट्रेस को झेल नहीं पाए। इसलिए अंतिम दम तक मैं तुम लोगों के साथ रहा कि यार जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। ये पॉजिटिविटी थी। मुझे पता है हर बच्चा नहीं जीत सकता, हर बच्चे का सिलेक्शन होना संभव नहीं था, लेकिन फिर भी धीरे से बोलते रहे कि हम सब अच्छा करेंगे, हम सब अच्छा। रीजन क्या था? कि तुम्हारे ऊपर स्ट्रेस हावी नहीं हो। और ये मैं आज भी कहता हूं, जो नहीं हुए उनके लिए एक नई राह खुल जाएगी। लाइफ खत्म नहीं होती है एग्जाम से, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आज 2-3 बिंदु की चर्चा करूंगा। मेरिट को लेकर मैं बात करूंगा, याद रखना। और मेरिट क्या है, अनुमान क्या है, कट ऑफ क्या है। आप ये मान के चलिएगा मैं 1% विश्वास नहीं करता। मैं आज जिसको बताने जा रहा हूं उस पर 1% विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं? आप में से हर एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है सर क्या कट ऑफ रहेगी, क्या कट ऑफ रहेगी। मेरी मजबूरी थी कि आज 2 दिन मैंने पूरा रिसर्च किया इसके ऊपर, 2 दिन अलग अलग एक्सपर्ट से मैंने बात की और उसके बाद मैं एक फाइनल एनालिसिस करवा रहा हूं। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं कि ये केवल एक एग्जिट पॉल है, ये सही हो जरूरी नहीं है। मैं खुद इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी जो विभिन्न बच्चों के पॉल हैं, विभिन्न प्रकार के आंकड़े हैं, अलग अलग चीजें हैं, उन सबको लेकर एक एनालिसिस है, एक व्यू है मेरा। ये सही हो जरूरी नहीं है। दूसरी चीज उन बच्चों के लिए कि याद रखना आपका साथी हो सकता है आपसे कमजोर था लेकिन वो सिलेक्ट हो रहा है। आप बहुत इंटेलिजेंट थे लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जिंदगी में किसी का किसी भी रूप में मजाक मत उड़ाइएगा। मैं पहले भी आपको ये बात बोल रहा हूं, किसी का मजाक मत उड़ाइएगा। और जिन बच्चे अच्छा नहीं कर पाए उन बच्चों को मैं कहूंगा इस बात का प्रेशर मत पालना कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। इन लोगों की बातों के बारे में मत सोचना। मैं आज भी फ्रीडम सोच का इंसान हूं। मैं इस बात में बिलीव रखता हूं कि जिंदगी अपनी है, रूल्स अपने होंगे। ठीक है, किसी को ना तो मेरे ऊपर लांछन लगाने की जरूरत है और ना किसी की अपेक्षाओं के नीचे दब जाने की आवश्यकता है। हमारी जिंदगी है, खूबसूरत है, हम जी के जाएंगे। किसी प्रकार का प्रेशर मत पालना। तुमने जो मेहनत की उस मेहनत को अंजाम देना है, इसको यहां छोड़ मत देना, वरना याद रखना जिंदगी में बहुत बकवास होगा। आपने जो मेहनत की है वो काम 100% आएगी। बस बेशर्ते कि तुम अगला कंपटीशन दो, पॉजिटिविटी के साथ दो। ये दबाव झेल के एग्जाम दोगे अच्छा नहीं कर पाओगे, याद रखना। बार बार बोल रहा हूं। पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे पेपर हल्के से करना है। अधिकतर बच्चे नेगेटिव मार्किंग में फंस गए। नेगेटिव मार्किंग ने पूरी तरह मार डाला बच्चों को। पेपर इजी सा लगा और इस चक्कर में 130 135 तक पर्सन किए, मतलब बेवकूफी की हद होती है। कभी भी जिस पेपर में जीके हो, साइकोलॉजी हो, आईसीटी हो, सब्जेक्ट हो, टीचिंग मेथड हो, वहां कभी भी इतने पर्सन नहीं करने चाहिए किसी भी हाल में, याद रखना। अगर आपका रवैया रहा, आपका दृष्टिकोण रहा, इन गलतियों से आपको सीखना और फिर आगे बढ़ना है। मैं रिव्यू कर रहा हूं, आराम से सुन लीजिएगा। ये कोई फाइनल रिव्यू नहीं है, ये एग्जिट पॉल एक नॉर्मल है। ऊपर नीचे इसमें 100% हो सकता है।